हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यू में। चलिए, हम लोग कहाँ तक देखे थे नंबर सिस्टम में। आज हम लोग कुछ नया देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, देखिए थे आज का टॉपिक कहता है कि क्रमागत सम और विषम संख्याओं का योग अगर दिया जाए या गुणनफल दिया जाए तो उसकी बीच की संख्या या बड़ी संख्या या मध्य की संख्या, ठीक है, या छोटी संख्या कैसे निकाल सकते हैं। मतलब तीन क्रमागत संख्या आपको दिया जाए, ठीक है, वो क्रमागत संख्या या तो विषम संख्या हो, सम संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, ये तीन में से कोई हो, और आपसे पूछा जाए कि क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या या प्राकृत संख्या का योग कुछ दिया हुआ है और उसका बड़ी संख्या पूछा जाए, छोटी संख्या पूछा जाए या बीच वाला पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। क्या पूछा गया, तीन क्रमागत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। कहता है 87 इतना दिया हुआ है, कितनी संख्याओं का, तीन संख्याओं का योग, यानी जितनी संख्याओं का योग दिया गया है सबसे पहले उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना बार में कटेगा, ये 29 बार में। ठीक है, यानी ये 29 हो गया, यानी मेरा बीच वाला कहा जा रहा था, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 29 ही हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, देखिए कैसे 29 हुआ, क्योंकि बीच का पूछा गया था और कितनी संख्या था, तीन से डिवाइड कर दिए। इसी में कहता कि बड़ी संख्या क्या है, क्या पूछता कि बड़ी संख्या क्या है, तो 29 से एक बड़ी 30। कहता छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाती आपका 28। तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या और मध्य यानी बीच की संख्या। ये हो गया हमारा बीच की संख्या यानी मध्य की संख्या, ठीक है, ये हो गया बड़ी संख्या, ये हो गया छोटी संख्या। आपको इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तीन क्रमागत, चार क्रमागत, कितना भी क्रमागत पूछा जाए, ठीक है, सम संख्या विषम संख्या कोई भी चीज कह दे, आपसे कह दे चार क्रमागत विषम संख्या का योग कुछ और है, तो बताइए बीच वाली संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या मतलब बड़ी संख्या क्या होगी या छोटी संख्या क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, पहले जानेंगे तब ना कि क्या हो सकता है। चलिए आइए, क्या कहता है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहता है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं इसके लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लगातार रहेगा, प्राकृत संख्या इसको कहते हैं। सम संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या देख लीजिए 2 4 6 8 10, आप लोग सभी जानते होंगे। तो इसी में आगे कहता तो मेरा 12 14 16 इस तरह से हो जाता। फिर कहता है विषम संख्या, विषम संख्या भी यूज होता 1 3 5 7, ठीक है, फिर आगे 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इस तरह से चलते रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्या कहा गया, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन में आपका दिया है 8, दूसरा में 9, तीसरा में 10, चौथा में 7। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। क्या पूछा गया, तीन क्रमागत, कितना का योग कितना है 27, कितना संख्या का, तीन क्रमागत संख्या का, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 जो आया ये हम लोग का संख्या कौन सा आया, इसको हम लोग बोलेंगे मध्य वाला, मध्य संख्या आया, यानी बीच का संख्या आया। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या। अगर 9 बीच वाला है तो इससे बड़ी क्या हो सकता है 10। छोटी पूछा जाता तो कितना होता 8। तो अब आप देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कितना है 10, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया। क्या बोला गया कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 27 है, तो 3 से भाग कर दिए, जितना योग था 9 निकल गया, 9 मध्य संख्या था, बड़ी संख्या पूछा गया 10 हो गया, छोटी संख्या पूछता तो 8 हो जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। चलिए आप लोग का आंसर आ गया होगा। क्या कहता है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ऑप्शन में क्या दिया है 47, 48, 49 और 51। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। कितना संख्या दिया हुआ योग 147, कितना क्रमागत संख्याओं का योग
3 क्रमागत 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कीजिए, कितना होता है? 4 तिया 12, 2 9 तिया 27, कितना निकल गया? 49। 49 कौन सा संख्या निकला? बीच वाला संख्या निकला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगर कहा था बड़ी संख्या तो आप लोग समझ गए, 49 के बाद 50 होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर आपसे कहा था छोटी संख्या तो पीछे आते कितना हो जाता? 48 जो कि दिया हुआ है, लेकिन हमसे छोटी नहीं पूछा गया, ना कि बड़ी पूछा गया मध्य संख्या। तो मध्य का मतलब होता है भाग दे के जितना निकल जाए वही मेरा मध्य में आएगा, यानी हो गया मेरा 49। आइए नेक्स्ट, कहता है 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखिए सम विषम की बात आ गया, अब सम विषम वाला क्वेश्चन आ गया है। अब कहता है 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना दिया है संख्या 24, कितना 3 का योग, क्रमागत संख्या 3 का योग, यानी 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ गया। ये 8 जो मेरा आया कौन सा आया? ये बीच की संख्या आया। कौन सा आया? बीच की संख्या। क्या पूछा गया कि आपका छोटी संख्या क्या है? सम संख्या की बात कर रहा है, तो इसके आगे जो सम संख्या होगा बड़ी वाली वो 10 हो जाएगा, इसके पीछे जो सम संख्या हो जाएगा छोटी वाली वो 6 हो जाएगा। तो आप बता दीजिए कौन सा आंसर सही होगा, 6 या 10? ये हो गया बड़ी संख्या, ये हो गया छोटी संख्या। पूछा क्या गया है? छोटी संख्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट, 4 क्रमागत सम संख्या का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे, जितना क्वेश्चन बताया है सभी टाइप में हम लोग देखेंगे, सम में, विषम में, 3 संख्या 4 संख्या सभी देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहें। चलिए क्या कहता है, 4 क्रमागत सम संख्या का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो जो बताए हैं रूल आप समझ लीजिए कि जो संख्या दिया हुआ है उसी को डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? कितनी संख्या दिया इस बार दिया 4, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार में कटेगा ये? 5। चलिए सबसे बड़ा सवाल भी क्या आया, ये 5 तो आ गया, लेकिन ये 5 कौन सा आया? हमारा बीच वाला आया। कौन सा संख्या आया? बीच वाला संख्या आया। लेकिन पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, लेकिन इस बार क्या है संख्या? इस बार संख्या 4 क्रमागत का योग है 20, 4 क्रमागत योग का 20 है। तो 4 क्रमागत योग का 20 है तो सबसे पहली बात, और क्या कहता है? सम संख्या पूछा गया है, 4 क्रमागत सम संख्या का योग क्या है? ठीक है, तो अब आप देखिए 5 तो सम संख्या है नहीं, लेकिन ये बीच में 5 आया। हम लोग जानते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्या, इसके आगे पीछे देख लेते हैं, इसके पीछे होगा 4, इसके पीछे होगा 2, इसके आगे होगा 6, इसके पीछे होगा आगे होगा 8। यही 4 संख्या है जो क्रमागत में सम संख्या है, और इस सभी का योग कितना है? 20 है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए, जोड़ आता होगा आपको शायद, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, इस सभी का सम कितना हो गया? 20। क्या कहा गया था कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग 20 है, तो हम लोग जब डिवाइड करें क्या निकला? 5 निकला। तो 5 मेरा विषम है, सम संख्या नहीं है। इसका मतलब सम संख्या इसके आगे होगा और पीछे होगा, 2 आगे होगा 2 पीछे होगा। क्यों? क्योंकि 4 पूछा गया है और ये हमारा जो है मध्य का निकला है, क्योंकि जो भी डिवाइड करते हैं हम लोग वो मध्य में आता है। ठीक है, तो पीछे हो गया 4, फिर आ गया 2, 2 संख्या पीछे 2 संख्या आगे। ठीक है, अब कहता है सबसे बड़ी संख्या, तो आपको ऐसे भी दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगा कौन सा होगा? सम संख्या की बात कहा गया, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, यानी 8। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाता कि सबसे छोटी क्या है, तो आप देखिए सबसे छोटी दिख रहा है, कितना हो जाता सबसे छोटी? 2 हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाता। लेकिन छोटी नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? तो बड़ी पूछा गया। इसमें इस टाइप से पूछा जाता है। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्या कहता है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या पूछा? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हम लोग लगातार देख लिए क्रम संख्या, सम संख्या देख लिए, अब हम लोग देखेंगे विषम वाला।
इसी प्रकार से 3 संख्या वाला देखे, 4 संख्या वाला देखे, अब देखेंगे 5 संख्या वाला। क्या कहता है, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। संख्या कितना 55, कितना क्रमागत 5, 5 से डिवाइड कितना आया 11, 11 जो संख्या आता है, जो भाग देकर संख्या आता है, वो कौन संख्या आता है जल्दी बताइए, बीच वाला। कौन संख्या आता है, बीच वाला। इसका मतलब है कि 5 संख्या पूछा गया था, इसका मतलब है ये बीच में है, तो 2 आगे होगा 2 पीछे होगा, 2 आगे होगा 2 पीछे होगा। 2 कौन सा आगे होगा, विषम की बात कहा गया है, तो 11 के बाद दूसरा कौन सा होगा 13, तीसरा कौन होगा 15, पीछे कितना आएगा 9, और कौन सा आएगा 7। इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ी पूछा गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिए। अगर बीच का कहता तो मेरा 11 होता, सबसे छोटी पूछा जाता तो 7 होता, कोई प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा, अब तो हम लोग तो आपको लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन देख चुके हैं। क्या कहता है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, यानी 80 को भाग देंगे कितना से 5 से, क्योंकि 5 पूछा गया, क्रमागत है, सम संख्या है। चलिए 16 हो गया। जितना संख्या पूछा जाएगा क्रमागत में, पहले ही बता चुके हैं, जितना संख्या से पूछा जाए, यानी 5 क्रमागत पूछा जाए, 4 क्रमागत पूछा जाए, 3 पूछा जाए, जितना संख्या पूछा जाए, योग जितना भी रहे या गुणनफल जितना भी रहे, उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। कर दिया, कितना आया 16। 16 कौन संख्या है, सम की विषम, सम संख्या, सम संख्या है। जो भी भाग देकर आता है हम लोग जानते हैं किस में आता है, बीच वाला संख्या आता है। ये मेरा कौन संख्या है, बीच वाला है। इसका मतलब 5 की बात कहा तो 2 आगे होगा और 2 पीछे होगा। कैसा संख्या होगा, सम संख्या होगा। 18 20, पीछे कौन सा हो जाएगा 14 और 12, कोई दिक्कत। ये मेरा बीच वाला आया, तो कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाता सबसे छोटी 12, मध्य पूछा जाता 16, कोई दिक्कत। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 20 होगी। सबसे छोटी पूछता तो 12 और मध्य वाला पूछता तो 16। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये देखिए आपका एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप से पूछा ही जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखिए आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल में 2012 में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो इनमें सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा। देखिए 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कहता है 54 है, सम पूर्णांक। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी। सबसे पहला तो देखेंगे कि संख्या कितना है, तो 54 है। कितना क्रमागत 3, डिवाइड करेंगे कितना आ गया 18। आप सभी जानते हैं 18 कौन सा संख्या आया, मध्य वाला, यानी बीच वाला, बीच वाला आया। क्या कहता है सबसे छोटा पूर्णांक, यानी 3 संख्या पूछा ही गया था और सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो भी सम संख्या है ना, छोटी पूर्ण सम संख्या होगा। तो सबसे पहले इसके आगे जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 20, पीछे आएंगे तो कितना मिलेगा 16। यानी ये 3 सम संख्या है जो क्रम में है और इसका योग ही कितना है 54 है। कितना है 54 है, यही पूछा गया था। अब कहता है इसमें सबसे छोटी पूर्णांक कौन सा होगा, तो छोटा कौन है 16, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा पूछा जाता 20 हो जाता, मध्य पूछता 18 हो जाता। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी 11 में पूछा गया है, एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहता है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 दिया गया है, तो कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन में दिया है 21, 24, 27 और 36। देखिए सबसे पहली तो जितना भी संख्या दिया जाता है हम लोग सब जानते हैं, सबसे पहला रूल, जितना संख्या है 3, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 24। 24 क्या है मेरी बीच वाली संख्या,
बीच की संख्या क्या है, बीच की संख्या है। 24 क्या है, बीच की संख्या है, बीच की संख्या है। ठीक है, पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी और 3 से विभाजित, इसका मतलब 24 में 3 से भाग लगता है। इसके आगे जाएंगे तो वैसा संख्या लेना है जिसमें 3 से भाग लगता है, क्योंकि कंडीशन दिया है पहले ही कि 3 से विभाजित होने वाली, यानी 25 26 में तो लगेगा नहीं, लगेगा आपका 27 में। ठीक है, तो 27 में लगेगा, ये बड़ी संख्या हो गया। पीछे आ जाएंगे तो मेरा हो जाएगा 21, क्योंकि इसमें भी 3 से भाग लगता है। इसका मतलब हो गया कि 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत 3 संख्याओं का योग अगर मांगा जाए 72 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाता छोटी तो हो जाता 21, अगर पूछा जाता बीच वाली तो हो जाता 24। यानी कहने का मतलब एक क्वेश्चन से हम लोगों का क्वेश्चन 3 सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो किसी प्रकार से दे सकता है, और प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उल्टा के देता है, कभी कुछ, यानी कि कहने का मतलब इसी में थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देगा या डिजिट चेंज करेगा, कल से क्वेश्चन तो रहता नहीं है कुछ, इसलिए आइए हम लोग देख लिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 27, छोटी का था 21, मध्य का था 24। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका SSC 2015 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं, बस इसी टाइप में से क्वेश्चन आता है जितना मैं बता रहा हूँ, और हर एक टाइप से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और शायद हम उम्मीद करते हैं कि इतना अच्छा से बताने के बाद क्वेश्चन एग्जाम में अब छूटने वाला नहीं है। ठीक है, बारीकी से देख लीजिए। आइए, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। सोचिए क्या कहता है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना है, 15 है। पहले ही बता दिया गया था आपको, गुणनफल का योग पूछा जाए या उसका क्रमागत योग पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं। संख्या कितना, 15, कितना संख्या से भाग देना है, 3 से। आइए इजी है, 15 को भाग देंगे किससे, 3 से, क्योंकि योगफल 15। ठीक है, किसको देंगे, 15 को किससे देंगे, 3 से, क्योंकि पूछा गया है योगफल 15 है और 3 क्रमागत संख्या है, यानी कहने का मतलब है 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, 5 पूछा गया, 5 हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें कहता है क्रमागत। ठीक है, क्रमागत पूछा गया, इसका मतलब 5 के आगे कितना होगा, 6, इसके पीछे कितना होगा, 4, क्योंकि बीच में इसका कितना होता है, ये जो भाग लगता है बीच वाली संख्या होता है, ये है बीच वाला, तो इसके आगे होगा 6, इसके पीछे होगा 4। तीनों का योग देखा जाए, 5 4 6 कितना हो गया, 15, इसका मतलब ये सही हो गया। तो कहता है उसका संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, उस संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो कौन संख्याओं को, जो संख्याओं का योग 15 हुआ था। ठीक है, ये देखिए यही संख्या का योग 15 होता है, तो इसका मतलब हुआ कि 4 पंचे 20 और 20 छके 4 गुना 5 गुना 6 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 छके 120। आंसर कितना निकल जाएगा मेरा, 120, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन को डेली करा देंगे। अभी थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, इस वजह से फैन को ऑफ किए हुए हैं, थोड़ा सा हम भी अभी आज थके हुए हैं, और डेली बाय डेली क्लास हम लोग देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब हम उम्मीद करेंगे इसमें कि हर एक चैप्टर का नहीं, पर कम से कम 2-3 चैप्टर का एक दिन में वीडियो डाल दें, ताकि आप लोग को आसानी से रिकवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में भी और समय लगेगा, और भी चैप्टर जितना भी है सब में हम एक वीडियो डाल देते हैं। एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर का हम वीडियो डालेंगे, अलग अलग, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा, जो भी है सबका चैप्टर अलग अलग चलेगा, वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग सभी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और एक साथ हम लोग अब उम्मीद करते हैं कि 3-3 4-4 चैप्टर शुरू हो जाएगा मैथमेटिक्स में, आप देख सकते हैं। उसके साथ ही बीच में हमारा जीके का क्वेश्चन आते जाता है। ठीक है, क्वेश्चन उसको भी आप लोग देखेंगे। जीके का क्वेश्चन जो है 2020 में हम दिए हुए हैं, उसमें कम से कम लगभग इंटरेस्टिंग जीके रहता है, स्टैटिक जीके भी आप डालेंगे उसमें, उसको आप बार बार प्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि बुक लेकर तो आप हमेशा बैठ नहीं सकते, मोबाइल आपके हाथ में हमेशा रहता है, तो आप आसानी से 10 मिनट 5 मिनट मेरा वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि उसमें जीके कितना अच्छा से दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जितना भी हो सकेगा सारा मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज सोल्यूशन हम देंगे। ठीक है, और जीके वगैरह भी देंगे, और समय समय पर जो भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है वो भी हमारे चैनल से दिया जाएगा।